मौर्ख्याति में बौद्धा तमस्विनः आपेतिरे निरात्मत्वम अनुमानैक चक्षुषः। तमस्विना इमे बौद्धाः, ये जो बौद्ध लोग हैं, अत्यंत तमोगुणीय जो लोग हैं, मौर्ख्याद श्रुति अनादृत और मूर्खता से श्रुति का अनादर करते हैं। क्योंकि बौद्ध श्रुति को नहीं मानता है, वेद को नहीं मानता है। मौर्ख्याद श्रुति अनादृत, मूर्खतावश मूढ़तावश श्रुति का अनादर, वेद का अनादर करके अनुमानैक चक्षुषः, और क्या कहते हैं, आपेदे निरात्मवत्व अनुमानैक चक्षुषः, और अनुमान से ही, अपनी बुद्धि की कसरत से ही, अनुमान से ही, बुद्धि की कसरत से, युक्ति से उसी को यथार्थ ज्ञान का साधन वो मानते हैं। युक्ति को, अनुमान को ही यथार्थ ज्ञान का साधन मानते हैं, वेद का खंडन करते हैं। निरात्मत्वम आपेदिरे, यानी निरात्मा, उसको क्या बताते हैं अपनी युक्तियों के अनुमान के द्वारा, कि वो जो तत्व है निरात्मक है, वो शून्य है। वो आत्मा को निरात्मा को शून्य बताते हैं। ऐसा शून्य को ही तत्व रूप मान करके वो, उन्होंने इसी शून्य को ही तत्व ग्रहण कर लिया है। आगे कहते हैं, इसका दूषण कहते हैं, शून्यवाद में दोष बताते हैं। शून्यमासीद इति ब्रूसे सदयोगम वा सदात्मनः सदात्मताम शून्यस्य न तो तदयुक्तम उभयम व्याहतत्वतः। शून्यम आसीत इति सदयोगम, शून्यम आसीत, शून्य था, उन्होंने कहा शून्य था, शून्य ही था, असद ही था। शून्य था, इस वाक्य से शून्य का सत्ता से संबंध है, संबंध अथवा शून्य की सद्रूपता को कहते हो। हम शून्यवादी हो, तुमसे ये पूछते हैं कि आपने कहा शून्य था, तो इस वाक्य से शून्य का सत्ता से संबंध कहते हो कि शून्य का सत्ता से संबंध है, अथवा शून्य की सद्रूपता को ही तुम कहते हो, ये बताओ। यदि शून्य कहते हो, सत्ता से इसका संबंध रखते हो, अथवा ये शून्य ही है। हाँ, तत्तु तत्उभयम, वो कहते हैं शून्य सत्ता का संबंध, परंतु शून्य का सत्ता संबंध और सद्रूपता दोनों, शून्य का सत्ता के संबंध और शून्य सद्रूपता ही है, इन दोनों जो है शून्य क्या, ये शून्य ही है। तो इससे क्या होगा, व्याहतत्व न युक्तम, तो इससे व्याघात दोष आता है। जब तुम कहते हो शून्य का सत्ता के साथ संबंध है, और या ये कहते हो कि वो सत्ता जो शून्य ही है, तो इससे बदतो व्याघात दोष है। क्या बदतो व्याघात दोष है कि ये फिर किसने जाना, जो शून्य ही है, तो जाना किसने, ये शून्य है, ये किसने जाना। जैसे कोई कहे कि मेरे मुख में जीवा नहीं है, तो तुम बोले कैसे, ये बताओ, तुमने शून्य को जाना कैसे, जब शून्य ही सब कुछ है। जानने वाला तो शून्य नहीं हुआ, जानने वाला शून्य नहीं हुआ, तभी तो जाना। अब इस व्याघात दोष को दृष्टांत पूर्वक दृढ़ करते हैं, दृष्टांत से इसको बताते हैं। न युक्त तमसा सूर्यो नापि चासौ तमोमयः सच्छून्योर विरोधित्वात् शून्यमासीत् कथम वद। दृढ़ता से बता रहे हैं, न युक्तः तमसा सूर्यो, सूर्य तम से युक्त नहीं है, अंधकार, सूर्य अंधकार से युक्त नहीं है। जैसे वहाँ कहा कि शून्य जो है सद्रूपता से युक्त नहीं है, ऐसे ही वहाँ सद्रूपता से युक्त, अंधकार का सूर्य के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता।
ऐसे शून्य का भी सत्ता के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। च असौ तमोमयापि न, और वह तमोमय अंधकार रूप भी सूर्य नहीं है। ना तो अंधकार से उसका संबंध है और ना वो अंधकार रूप ही है। उसी प्रकार वैसे ही सत शून्य हो विरोधी का, ऐसी सत और शून्य दोनों का परस्पर विरोध है। जब सत्ता शून्य कहते हो तो सत्ता सिद्ध ही नहीं होता, ना सत्ता सिद्ध होती है ना उसका जानने वाला सिद्ध होता है। शून्य मासी कथम बदा, तो फिर तुमने ये कैसे कह दिया शून्य ही था, इसलिए तुम्हारी वाणी में बद तो व्याघात है, शून्य की सिद्धि नहीं होती। आपके मत में, अब वो कहता शून्यवादी कि आपके मत में भी आकाश आदियों का निर्विकल्प ब्रह्म में सत्य होना व्याघात दोष से दुष्ट है। जैसे तुमने कहा कि शून्य का सत्य के साथ संबंध नहीं हो सकता, शून्य सत रूप भी नहीं हो सकता, तो मैं कहता हूँ आपके मत में आप भी कहते हो कि आकाश आदियों का निर्विकल्प ब्रह्म में सत्य होना व्याघात दोष से दुष्ट है। आप ये क्योंकि आप उससे इसका संबंध मानते हो, आकाश आदियों का कहते हो उस परमात्मा से ये उत्पन्न हुए पंचभूत आदि, तस्माद वही तस्माद आकाश संभूता, तो आकाश आदियों का निर्विकल्प ब्रह्म से सत्य होना व्याघात दोष है। ऐसी आशंका माध्यमिक या शून्यवादियों के करने पर उसका उत्तर देते हैं। उसका श्लोक से पूर्वार्ध से उत्तर देते हैं और उत्तरार्ध से बौद्ध सिद्धांत को अपसिद्धांत भी बताते हैं। तो क्या उत्तर दिया? व्यदादे नाम रूपे माया सुविकल्पिते शून्यस्य नाम रूपे च तथा चेत् जीव्यताम चिरम। आकाश आदि के नाम और रूप दोनों, आकाश आदि के आकाश और का नाम और रूप दोनों माया सुविकल्पित है। ये माया के द्वारा भली प्रकार उस परमात्मा में ये कल्पित, ये कहा। हम जो कहते हैं कि जो आकाश के नाम रूप है, आकाश का नाम रूप सीधा सत से नहीं है, माया से संबंध, माया से नाम रूप की उत्पत्ति हुई है। शुद्ध सत से भी सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, सत से भी असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, असत से असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इतने ही तो विकल्प है। सत से सत की नहीं हो सकती, सत से असत की नहीं हो सकती, असत से सत की नहीं हो सकती, असत से असत की नहीं हो सकती। इतने ही विकल्प हो सकते हैं। तो सिद्धि हो, तुम फिर कैसे कहते हो कि सत से तस्माद व तस्माद आकाश संभूता, उस से आकाश की उत्पत्ति हुई। तुम तो संबंध बता रहे हो, तो वहाँ क्या कहा है? तस्माद व एतस्माद शब्द पर ध्यान दें। निश्चित वाक माने वही, तस्माद वही एतस्माद, निश्चित रूप से उस इस से। अब जब इससे कहा ये तस्माद इससे, तो यहाँ माया सम्मिलित है, माया सम्मिलित ब्रह्म है। तो माया से उस परमात्मा, वो माया स्वीकृति से उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। तो सिद्ध ये बात हुई कि नाकाश आदि के नाम रूप दोनों जो माया से उस परमात्मा में, ये इस ब्रह्म में कल्पित है। इसलिए हमारे सिद्धांत में दोष नहीं है। हम हमारी जो ये माया है, ये माया जो है, ये सारे काम उसी से हो रहे हैं। जितना भी अन्यता की प्रतीति हो रही है माया से हो रही है। इसलिए ये जो हाँ, इसलिए चित्त भेदावादी जो इस्कॉन वाले हैं, ये गाली देते हैं सीधे, ए मायावादी
मायावादी। पर माया का यहाँ, माया का जो है, माया की पुष्टि के लिए माया की बात नहीं कही गई है, माया की निवृत्ति के लिए ही माया की बात कही गई है। जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं कि A=1, मान लिया कि A की वैल्यू जो है 1 है, पर A की वैल्यू 1 ही है ऐसा तो नहीं है, वो तो अपना हल का सवाल हल करने के लिए ऐसा मान लिया। ऐसे ही यहाँ जो ये ब्रह्म इस नाम रूपात जगत के साथ तादात्म्यपन्न सा हो गया है, इस तादात्म्यपन्न को हटाने के लिए ऐसा मान लिया। माया की स्वीकृति है कि माया स्वीकार कर लिया थोड़ी देर के लिए, और जहाँ वो निकल ही आया सवाल हल हो गया, अब माया है ही नहीं। तो नाम रूप जो है उसमें कल्पित है, इसलिए हमारे सिद्धांत में दोष है। शून्य से नाम रूपे च तथा चेत जीविताम मरम। शून्य से नाम रूपे, यदि तुम नाम रूप को शून्य कहते हो, यदि शून्य से नाम रूपे च तथा चेत जीविताम चिरम, यदि तुम नाम रूप को शून्य कहते हो तो हम तुमको आशीर्वाद दे चिरंजीवी हो, बहुत समय तुम जियो, चिरंजीवी जीव्यताम, चिरंजीव्यताम, तुम चिरंजीवी हो। हम यही तो बात कह रहे कि नाम रूप है ही नहीं, वो परमात्मा ही परमात्मा है, दूसरा है ही नहीं, इस यही तो अद्वितीयता है। अगर तुम ऐसा कहते हो तो चिरंजीवी हो, घी तुम्हारे मुंह में घी सकता, तो नाम रूप कर देता है, फिर सुन का रह जाओ। हम तुमको मिठाई खिलाते हैं, यदि तुम ऐसा शास्त्रकार कहते हैं, तुम्हारे मुंह में घी सकता, तुम चिरंजीवी रहो, चिरकाल तक जीवित रहो, ऐसे आशीर्वाद लो तुम। अगर तुम यही कहते हो कि नाम रूप शून्य है, उसको ब्रह्म सद ब्रह्म है, नाम रूप शून्य है, तो ये तो हमारी बात तुमने कह दी है। आगे कहते हैं, तब तो शून्य की तरह, शून्य के नाम रूप के समान सद ब्रह्म के नाम रूप भी कल्पित ही अंगीकार करना होगा। यदि जैसे तुमने शून्य की तरह, शून्य के नाम रूप के समान सद ब्रह्म के नाम रूप भी कल्पित ही अंगीकार करना होगा, क्योंकि आपके मत में वास्तव नाम रूप तो कोई है ही नहीं। इस प्रकार आशंका करके कहते हैं, ऐसा यदि पूर्व पक्षी शून्यवादी आशंका करे कि जैसे शून्य के नाम रूप नहीं है, ऐसे सद ब्रह्म के नाम रूप भी नहीं, क्योंकि आप नाम रूप को कल्पित ही मानते हो, करना होगा, तो आप कल्पित मानते, इसलिए आपके मत में नाम रूप तो है ही नहीं, ऐसी आशंका करके कहते हो, तो कहते हैं तदा इत्यादि आगे श्लोक